She finally met her Korean BF for the first time. अरे बेटी वो कोरियन कटाना नहीं, नेपाली खुरपा है। बेंचो। खैर आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तुमने कभी सीआईडी देखा है? एसीपी प्रद्युमन पता है तुम्हें? और वो दया जो एसीपी प्रद्युमन की एक आवाज पे दरवाजा और सील दोनों तोड़ देता था। और वो अभिजीत तारिका के आगे पीछे घूमता था ताकि गॉड एक बार दिला दे। वो जो थे वो खून वून ऐसे कैसे सॉल्व करते थे, पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ना, वो अतरंगी से केस सॉल्व करती है। जैसे कि किसकी बच्ची किसके साथ भाग गई, किसका पति किसकी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, कौन किसकी ले रहा है, क्या वो सही में उसकी ले रहा है, फिर की। तो आइए आज हम बात करेंगे एक लेडी डिटेक्टिव तानिया पुरी के बारे में। बेसिकली ये कुछ अतरंगे केस सॉल्व करती है। जैसे कि there was a case that came to us where the guy was using this girl's credit card for everything. He was funding everything in his life because he was basically in a job, but he quit shortly. तो तू क्यों उनके बीच में लेडी सिंगम बनी घूम रही है? अरे लौंडा बेचारा 4 दिन की जिंदगी है, जीना चाहता है जीने दे। और वही अगर लड़की लौंडे के क्रेडिट कार्ड से मजे ले रही होती ना भाई, तो इन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस लौंडा है तो क्या कर रहे, मार लो भैंचोद। You know, he eventually got around with this girl. They were at the same workplace. He actually got around with this girl because he was interested in the money that she was making. And she तो लड़की क्या कहानी थी, उसे नहीं दिख रहा था कि लौंडा उसका पैसा उड़ाने में बिजी है। एक तो लोगों पे आजकल इतना पैसा आ गया है ना कि भैंचोद उनसे फालतू के खर्चे करवा लो, बस उन्हें फालतू चीजों पे पैसा उड़ाना है। यही देख लो, लौंडिया को पता है कि लौंडा उसके पैसे उड़ा रहा है, फिर भी बकचोदी करने में दोनों बिजी है। हमारे पास लड़की की फैमिली आई थी और उन्होंने बोला कि हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जो लड़की के फादर थे उनको थोड़ा सा डाउट था लड़के पे कि वो आंख मिला के मुझसे ज्यादा बात नहीं करता है। ये लो, लड़की के बाप को ये डाउट नहीं है कि लड़का कमाता कितना है, बल्कि ये डाउट है कि लौंडा आंखों से आंख मिला के बात नहीं करता। अबे क्या क्यों से गोली मारेगा? ये क्या गांडू डाउट पूछ रहा है लड़की का बाप? ससुर हमें किसी तरीके से भी आंसर ठीक से नहीं करता है, तो कुछ तो है कि कुछ अफेक्शन में है गड़बड़। हमें लगता है कि वो फुली इन्वॉल्व नहीं है हमारी डॉटर के साथ। और जब हमने उस लड़की की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया, वी रियलाइज कि वो पिछले 8 साल से एक लड़के के साथ इन्वॉल्व था। सो ही वाज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट। अरे तो उसे लड़की क्यों चाहिए शादी के लिए? और सोचो कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारी शादी एक हट्टे कट्टे गबरू जवान से हो जाए, पर तुम्हें शादी के बाद पता चले कि तुम्हारा गबरू जवान एक लौंडे के साथ सोने में इंटरेस्टेड है। नहीं, एक बार को तो ये सुन के तुम्हारी गांडी फट जाएगी। और भैंचोद ये गे लौंडे भी कुछ कम नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तो आई लाइक योर ऑनेस्टी। मेरी तो शादी हो गई है, तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरा तो भाई ट्रिपल डिजिट्स में है। आई थिंक ट्रिपल डिजिट मतलब समझते हो तुम? अरे ये जो लौंडा है, मेरा मतलब ये जो क्रिएचर है, वो दुनिया में से ज्यादा लोगों के साथ सो चुका है। बस भाई बस, मेरा हो गया, मुझे और नहीं जीना। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जान पे आ गई हो एज एन इन्वेस्टिगेटर कि यू हैड टू रन फॉर योर लाइफ, कि बस अगर मैंने आज ये नहीं किया तो मैं गई? ये क्या बात हुई? अरे भाई ये धंधा इतना भी रिस्की नहीं है। भैंचोद कौन सा उसे स्पाई बना के पाकिस्तान भेज दिया जो जान पे आ जाएगी? हट बड़वा। हमने वो लड़की की फैमिली को रिवील किया और लड़की की फैमिली ने कुछ ही टाइम में उस रिश्ते को तोड़ दिया। बट लड़की की फैमिली ने स्पिल आउट कर दिया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई थी और हमसे कराई थी। ले तो फायदा क्या इतनी बकचोदी करने का? और इतने दिन लड़के के परिवार के आगे पीछे बीत गए और एंड में उन्हें पता चल गया कि ये डिटेक्टिव है। अरे घंटे का डिटेक्टिव मेरे। हट बड़वा। एंड मुझे एक इवनिंग याद है, मैं घर जा रही थी अपने ऑफिस से ही, और उस दिन मैं अकेले जा रही थी और मेरी गाड़ी को कोने में रोका गया था बाय 2 people in 2 cars और मुझे बोला गया था कि आप लड़की हो, अपने औकात में रहो। अरे दीदी, वो लड़के के फैमिली वाले नहीं थे, वो आपके हेटर थे। ये जो आप बकचोदी करते हो ना इंटरनेट पे, वो देख के परेशान हो गए थे, तो इसलिए वार्निंग देने आए थे कि मत करो ये बकचोदी। हस्बैंड एंड वाइफ फॉर हाउएवर उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था कुछ टाइम से, यू नो। सो हस्बैंड स्टार्टेड टू फील दैट अबाउट हिज वाइफ। वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला दैट मुझे डाउट है मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, तो आप चेक करो। इन द मीनवाइल हस्बैंड ऑल्सो हैज एन अफेयर विद समबडी। और ये तो वही बात हो गई कि भैया मुझे एड्स है पर मेरे बेस्ट फ्रेंड को है या नहीं वो पता लगाओ। कौन है ये हस्बैंड? पहले इसके टट्टे निचोड़ दो। एक्चुअली मैं एक तरीके का रैकेट चला रही थी वेयर शी वुड सप्लाई गर्ल्स टू दीज वेल्दी मैन, यू नो, रिच मैन, सो दैट जो उनके पार्टनर्स हैं उनको प्रॉपर्टी बेनिफिट्स हो सके। शी वांटेड टू डू दिस। ये तो गजब धंधा है भैंचोद। अरे यहाँ हम लड़कियों के नंबर नहीं सप्लाई कर पाते और यहाँ तो खुद लड़कियां ही सप्लाई हो रही है। A boy's family came to us before शादी that हमें लड़की के बारे में एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और चेक करना है। एंड और एक तो ये कौन से परिवार है जो शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं? और ये सारी की सारी कहानियां ना मुझे क्राइम पेट्रोल से चुराई हुई लगती है, वरना इतनी बकचोदी किसकी जिंदगी में हो रही है भैया? और ये उनकी पहली शादी से बेटी थी और वो स्टेप फादर थे। सो द डॉटर
and the stepfather were involved. They would go to hotels together. They would go so frequently to hotels together. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, ये कहानी या तो क्राइम पेट्रोल से उठाई हुई है या फिर पॉर्नअप से। और मुझे तो पहली बार ही पता चल रहा है कि ऐसे भी डिटेक्टिव होते हैं। ये पता था कि चोरी या खून के लिए डिटेक्टिव हायर करते हैं, पर ये रिश्ते में ही सेक्स करने वालों को पकड़ने के लिए। हट बहनचोद, मूड खराब हो गया मेरा। एक हस्बैंड वाइफ है एंड द हस्बैंड केम कि मेरी मदर इन लॉ का ना एटीट्यूड मुझे सही नहीं लगता है। मुझे लगता एक और एटीट्यूड गर्ल। अब तक तो मुझे लगता था कि बस 18 साल की लौंडियों में एटीट्यूड होता है, पर अब तो ये बुढ़ों में भी आ गया। अरे बुढ़ापे में एटीट्यूड का करना क्या है? मैं तो बोलता हूँ 4 दिन की जिंदगी है, जी के मर जाओ ना, पर नहीं, एटीट्यूड रखना ही नहीं। आउटडोर एक्टिविटीज ही मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट। द मदर इन लॉ वाज इन्वॉल्व्ड विद द बॉयज फादर। ओ भाई, सो द अरे भैया, ये तो सही में रिश्तों में चोदने की आदत है। इसके और 4 पकाऊ केस सुन लिए ना तो साला सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अभी तक देख रहे हो मतलब अच्छी लगी होगी। बाकी यार अभी तो चैनल के सिर्फ लौड़े लगे हैं, पर देखते हैं यार आगे चल के व्यूज आएंगे या फिर नहीं। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।